नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है डायरेक्शन या फिर आप कह सकते हो दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण नाम है हिंदी में, इंग्लिश में डायरेक्शन। आज मैं जो डायरेक्शन के आपको एग्जीक्यूशन करवाऊंगा, फिर बेसिक देखेंगे हम कैसे डायरेक्शन का पता लगाते हैं, और फिर कल हम थोड़ा और लेवल का, और जो अगली क्लास होगी उसमें थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं दिशा के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दिशा होती है, वैसे तो देखो भारतीय जो शास्त्र होते हैं उनमें 10 दिशाओं का उल्लेख होता है, लेकिन देखो आपको दिशा कैसे याद रखनी है पूरा विस्तार से मैं बता देता हूं आपको। ये हमेशा यही कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है कि दिशा कैसे काम करती है। ठीक, 8 दिशाओं को मानकर चलें आप, क्योंकि ऊपर नीचे की दिशा को छोड़ दें तो ये जो ऊपर की साइड होती है ये होती है उत्तर दिशा। ठीक है, नीचे की साइड होती है दक्षिण दिशा, और ये होती है पूर्व दिशा। ठीक है, और ये होती है पश्चिम दिशा। और देखो, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, और ये दक्षिण और पूर्व के बीच में होने के कारण इसको कहेंगे आप दक्षिण पूर्व। ठीक है, और ये देखो उत्तर और पूर्व में होने के कारण इसको कहेंगे हम उत्तर पूर्व दिशा। ठीक, और ये उत्तर और पश्चिम के होने के कारण इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो, ये हो गई उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा, ये होगी पूर्व, ये पश्चिम। यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। तो इस हिसाब से दिशा होती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान लिख ले कि अगर मान लो आपके पास, क्योंकि आपके पास जो पेज है या फिर जो भी मोबाइल की स्क्रीन है या फिर जहाँ पर आप पेपर दोगे वो पेज होगा, वो हमेशा क्या 2D में होता है। क्या 2D मतलब आप समझ गए होंगे, द्वि आयाम, यानी कि 2 ही दिशा होती है उसमें। ठीक, कागज में, और एक होता है 3D, त्रिआयाम। ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में आपको अंतर पता ही होगा। 3D में क्या उभरी हुई होती है चीज, जैसे घन घनाभ होते हैं, और 2D में एक समतल पर होती है। तो 2D में यही दिशा काम आती है। जब भी आपको ऐसे बोले कि दक्षिण दिशा, तो आपको हमेशा सोचना है कि जो है नीचे की तरफ है। ठीक है, जैसे ही आपको बोले दक्षिण दिशा, इसका मतलब है कि आदमी का मुख पेज में नीचे की ओर है। जैसे ही आपको बोले उत्तर दिशा, तो मान ला कि आप इस ऊपर की साइड जा रहे हो। ठीक है, और अगर दक्षिण दिशा बोले तो नीचे की साइड जा रहे हो। अगर आपको बोले पूर्व दिशा बोले तो आप दाएं साइड जा रहे हो। अगर बोले पश्चिम तो आप क्या बाएं साइड जा रहे हो। देखो, अपने आप को यहाँ पर खड़ा मानो, आप जो बीच में पॉइंट है यहाँ पर खड़ा मानो, और आप उत्तर की तरफ देख रहे हो। ठीक है, उत्तर की तरफ यानी ऊपर की ओर मुख है आपका। तभी आपका दायां किस साइड होगा, आप खुद खड़े हो जाओ, मान लो यहाँ पर आप खुद खड़े हो, ऊपर की साइड देख रहे हो। ठीक है, इस साइड मुंह है आपका, तो आप क्या है, किस साइड है आपका दायां, तो दायां हमेशा इस साइड होगा। ठीक है, और बायां होगा इस साइड जब आप उत्तर की ओर देखोगे। और जब आप दक्षिण की ओर देखोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर तो हो जाएगा दायां इस साइड, और इस साइड हो जाएगा बायां। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके। ये दिशाएं आप याद रखना। अब जब भी अगर जो दिशा के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको खुद को लेना है कि अगर मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, यानी कि अगर आप पेज में एकदम सामने उत्तर है, उत्तर की ओर खड़े हो, तो आपका जो हाथ है, माना कि देखो यहाँ पर खड़े हो आप, और आपका मुंह इस साइड है। ठीक है, तो अब आपका दायां राइट हैंड किस साइड होगा, इस साइड होगा। आपका बायां साइड किस साइड होगा, पूर्व पश्चिम की साइड। ठीक है, इस हिसाब से करना है। अगर आप दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो तो देखो अब उल्टा हो जाएगा। अब खुद सोचो कि आप मुख उल्टा कर रखे हो, तब आपका बायां तो दायां हो जाएगा, तो यहाँ दायां तो हो जाएगा उल्टा पश्चिम की तरफ, और जो बायां है वो हो जाएगा पूर्व की तरफ। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। आज के जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या लेवल बढ़ाते जाएंगे अगली कक्षाओं में दिशा का। अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो मैंने आपको बताया दक्षिण का जब भी नाम आ जाए तो आपको नीचे की ओर जाना है। तो माना कि मयंक यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से आके दक्षिण की ओर चलता है, तो ये दक्षिण की ओर चल गया 25 मीटर। ठीक है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। फिर वो क्या दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो अब अपने आप को खुद को यहाँ पर रखो कि आपका मुंह क्या है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो आपका दायां कहां पर होगा, सोचो खुद। अगर आपने मुंह ऊपर की ओर कर रखा है तब तो देखो आपका राइट किस साइड होगा, और जैसे आप चेंज कर लोगे, मुंह नीचे की तरफ कर लोगे, तो आपका जो दायां है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस बार दायां आपका किस साइड हो गया, इस साइड हो गया। ठीक है, तो दाएं वो कितने मीटर चलता है, 20 मीटर। फिर क्या करता है, वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, फिर बाईं ओर घूमता है, तो फिर बाईं ओर घूमता है, यानी कि अब देखो अगर आप इस साइड मुंह करके खड़े हो तो आपका बायां नीचे की साइड होगा, तो ये इस साइड चलता है। ठीक, बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है,
तो ये 30 मीटर चलता है। फिर क्या है, वो पुनः बाईं ओर। अब देखो अगर आप नीचे मुंह है आपका तो आपका बायां की साइड होगा, इस साइड होगा, और पुनः वो 20 मीटर चलता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। तो अब क्या कहा कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो 25 मीटर तो यहाँ से आया, फिर इस साइड गया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर 30 मीटर नीचे, यानी कि ये दूरी 30 मीटर है। तो 25 और 30 55, ठीक है, 25 + 30 = 55। तो 55 इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, अगर समझ में नहीं आया तो देखो पूरा एकदम आराम से बताता हूँ। मैंग दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, माना कि मैंग यहाँ पर खड़ा है, दक्षिण की तरफ, एक मिनट, दक्षिण की तरफ कितना 25 चलता है, तो इसको 25 चला दो, थोड़ी लाइन सीधी कर लेता हूँ मैं, दक्षिण की ओर 25 चला दिया, माना कि यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है, देख लेना आप, सीधी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोर्ड नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो 25 मीटर चला तो यहाँ पर पहुँच गया, दक्षिण दिशा कौन सी है, ये। अब वो क्या दाहिनी ओर मुड़ता है, तो अपने आप को यहाँ पर खुद रख के देखो कि मेरा मुंह अगर दक्षिण की दिशा की ओर है तो मेरा राइट की साइड होगा और लेफ्ट की साइड होगा। तो राइट में मुड़ता है तो यानी इस साइड होगा आपका, ठीक है, राइट हैंड की साइड। तो ये कितना 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर चल गया। फिर क्या किया, बाईं ओर मुड़ गया, इस बार बाईं ओर मुड़ा है। तो अब देखो अगर आपका मुंह इस साइड है पश्चिम दिशा की ओर, तो आपका जो लेफ्ट होगा यानी बाईं ओर होगी, वो होगी नीचे की ओर यानी दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में वो चला 30 मीटर, ठीक है। फिर क्या है, पुनः वो बाईं ओर। अब देखो अगर आपका मुंह नीचे की ओर है और बाईं ओर जाना है आपको, तो खुद खड़ा होकर देखो कि अपना मुख अगर दक्षिण दिशा की ओर है, बाईं ओर है, तो कौन सा होगा अपने, तो इस साइड होगा, और इस साइड वो वापस 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो देखो प्रारंभ कहां से हुआ था, यहां पर, खत्म कहां हो रहा है, यहां पर, तो ये दूरी पूछी है। तो देखो पहले तो ये 25 मीटर तक आया यहां तक, ठीक। फिर देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी नहीं पता, लेकिन देखो ये रही 30, तो ये भी कितनी होगी, यहां से यहां 30, तो दोनों को जोड़ दो, 30 + 25 = 55, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, तो इस हिसाब से होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि रमेश पूर्व की ओर जा रहा है। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में पूर्व दिशा किस ओर होती है, तो पूर्व दिशा होती है इस ओर, तो पूर्व की ओर जा रहा है, जाने दो, ठीक, ये पूर्व होती है। ऊपर बता देता हूं एक बार वापस, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है दक्षिण, और ये होती है उत्तर, ठीक है, ये याद रख लेना आप। फिर क्या जो नए स्टूडेंट है उनके थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई बात नहीं। देखो पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है। अब मान लो कि आप खुद खड़े हो, आपका मुंह इस साइड है, तो अगर आपका दायां की साइड होगा, राइट हैंड नीचे की तरफ ही तो होगा। सोचो कि आप इस साइड मुंह करके खड़े हो, जैसा मोबाइल है वैसा ही देखते रहो आप। मोबाइल में आपने जिस स्थान पर मैंने तीर का निशान लगा रखा है उधर आपका मुंह है, तो आपका राइट की साइड होगा, नीचे की साइड, तो फिर वो क्या है, दाएं मुड़ता है, मुड़ गया। एक बात और, आपको क्या ये सारे क्वेश्चन खुद पर लेके करने कि आप ही खड़े हो वहां पर, ताकि क्या इजीली सॉल्व हो जाए। दाएं मुड़ता है और फिर क्या है, वापस दाएं मुड़ता है। अब देखो आप दाएं मुड़ गए, इतनी दूर चले, वापस दाएं देखो, अगर आपका मुंह नीचे की ओर है तो आपका दायां कैसे होगा, खुद खड़े हो जाओ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नीचे की तरफ मुंह है मेरा, तो मेरा जो राइट हैंड है वो किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो इस साइड जा रहा है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ गया, फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है। अब देखो आप इस साइड जा रहे हो, खुद खड़े हो यहाँ पर, तो आपका बायां यानी लेफ्ट किस साइड होगा, नीचे की साइड। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए कि रमेश किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे की साइड जा रहा है, और नीचे हमेशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या हुआ, रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, और पूर्व दिशा हमेशा इस साइड होती है, तो ये रहा पूर्व है, तो पूर्व की ओर जा रहा है। फिर क्या है, रमेश वहां से क्या दाएं मुड़ता है, दाएं यानी अगर आप पूर्व की ओर मुख करे हो तो आपका दायां देखो, खुद खड़े होगे तो किस साइड होगा, इस साइड, तो दाएं मुड़ता है और चलता है, फिर वापस दाएं मुड़ता है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, इस साइड मुंह करे हुए, तो आपका दायां होगा इस साइड, तो आप वापस दाएं चले। फिर वो बाएं मुड़ता है, यहाँ पर जाके उसने क्या किया, बाएं मुड़ता है, बाएं यानी नीचे की साइड, तो यहाँ पर पहुंच गया, अब चल रहा है वो। तो लास्ट में ये क्या पूछा कि बताइए किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा, तो वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कर दिया जाए, और अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार से हो जाए, तो पश्चिम को क्या कहेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूं। पहले दिशाएं बनाते हैं, आठों दिशाएं, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। ये कौन सी है, पूर्व दिशा। और ये कौन सी है, पश्चिम दिशा,
ठीक है। अब ये उत्तर और पूर्व के बीच में होने के कारण ये कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में होने के कारण ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करें। मैं आपको रीजनिंग एकदम डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं, ताकि इस हिसाब से कि आपको कुछ आता नहीं है, जीरो से मैं स्टार्ट करने चाहता हूं। ठीक है, अब देखो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गई। ठीक है, ये होगी उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। अब देखो दक्षिण पूर्व निकालो पहले, तो कहां पर है, ये रही दक्षिण पूर्व। इसको उत्तर बना रहे हैं, मतलब यहां पर आ जाए। अगर मतलब दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर हो जाए या फिर उत्तर की जगह दक्षिण पूर्व हो जाए, तो यानी कि ये देखो यहां पर आ जाए मतलब। ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर कब होगी, जब दक्षिण पूर्व यहां पर आ जाएगी। ठीक है, जो ये लाइन है ये कहां पर आ जाएगी, इसकी जगह, मतलब दो पार करके जा रही है ये। देखो एक लाइन दूसरी लाइन, दोनों लाइनों को पार करके जा रही है। दूसरी बात है कि उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कहां पर है वो देखो, ये रहा उत्तर पूर्व। पश्चिम कहां पर है, ये रहा। तो ये मतलब लाइन यहां पर आ जाए। तो ये भी देखो दो जा रही है, एक दो। ठीक है, ये भी क्या, दो लाइन पार जा रही है। वापस देखो दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर। तो ये रही दक्षिण पूर्व, ये रहा उत्तर। तो होने के लिए इसको क्या, दो पीछे होना पड़ेगा। देखो एक लाइन पूर्व वाली और एक उत्तर पूर्व वाली छोड़कर पीछे जा रही है। फिर क्या क्या कि उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। तो ये रहा उत्तर पूर्व, पश्चिम ये रहा। पश्चिम कब होगी, जब ये भी क्या, दो लाइन पीछे चली जाएगी। देखो उत्तर वाली और उत्तर पूर्व वाली लाइन छोड़कर पीछे हो जाएगी। अब पूछा क्या है कि पश्चिम क्या होगा, सभी दो लाइन पीछे चल रही है, तो पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम को दो लाइन पीछे छोड़ दो, देखो एक लाइन और ये दूसरी लाइन यहां पर पहुंच जाएगी ये। तो दक्षिण पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, वापस रिवाइंड करो देखो। ठीक है, दो दो पीछे जा रही है, तो पश्चिम दो पीछे जाते ही क्या, दक्षिण पूर्व पर आ जाएगी। और जो इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा सी, दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लो लेवल के क्वेश्चन है। इनसे हाई लेवल के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, और उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन मैं उससे अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। किस साइड जा रहा है कोई पता नहीं है, लेकिन यहां पर बता दिया कि दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, सॉरी पश्चिम दिशा में। एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, आप शेयर जरूर कर दें। अब देखो अमित अपने घर से निकला और पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा मैंने बता ही दिया आपको, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम, ये होती है दक्षिण और ये होती है उत्तर। ठीक है, स्टार्टिंग से आप देख सकते हो अगर आपने वीडियो बीच में देखना स्टार्ट किया है। देखो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर, ये तो होती है पश्चिम। और ये क्या है, इसका घर है। ठीक है, यहां घर से, एक मिनट, ये घर से निकला। ठीक है, अमित 4 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, 4 किलोमीटर पश्चिम में चला। अब क्या किया इसने कि वो दाएं घूम जाता है। दायां देखो किस साइड होगा आपका, जब आप पश्चिम दिशा में, यानी कि आप ही देख लो, खुद ही मान लो कि हम खुद खड़े हैं और इस साइड मुंह है अपना। ठीक है, तो अपना दायां यानी राइट हैंड किस साइड होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो वो दाएं मुड़ घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चल गया और यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, क्या किया उसने कि घर से निकला, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चला और यहां पहुंच गया। अगर आपका मुंह पश्चिम में है तो राइट आपका ऊपर की तरफ होगा। खुद खड़े होकर देख सकते हो कि मेरा अगर मुंह पश्चिम में है तो राइट हमेशा उत्तर की दिशा की ओर ही होगा। अब देखो तो उसने क्या किया, 4 किलोमीटर ऊपर चला गया, फिर वो दाएं घूम गया। अब देखो अगर आपका मुंह ऊपर की साइड है और आपका दायां इस साइड होगा और चलता रहता है, तो अब पूछा क्या है कि बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो इस दिशा में जा रहा है, ये दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये दिशा कौन सी है इसकी, पूर्व दिशा। देखो इस साइड पूर्व दिशा होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको ताकि आराम से समझ में आए। अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है। तो घर है ये रहा, निकला 4 किलोमीटर पश्चिम में चला गया यहां से। अब क्या बोला इसने कि दाएं ओर घूम जाता है, तो दायां हमेशा ऊपर की साइड होगा, दाएं ओर घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो ये 4 किलोमीटर चला। अब ऊपर की ओर मुंह है, फिर दाएं घूम जाता है, यानी कि इस साइड घूम जाता है दाएं और चलता रहता है। तो बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है इसकी, पूर्व दिशा। तो पूर्व इसका राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, देखो थोड़ा सा डिटेल से बताता हूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे ही आपका मुंह उत्तर की ओर होगा, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जैसे ही आपका मुंह होगा तो आपका क्या है, आप खुद देख लो कि अब मान लो कि आपके सामने जो है मोबाइल है,
आप ऊपर की ओर मुंह कर रखे हो, यानी कि उत्तर दिशा मुंह है, क्योंकि उत्तर दिशा यही मान लो कि जो आपको दिख रही है ये उत्तर दिशा है। तो अब आपका राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा, राइट हैंड इस साइड, ये ना आपका दायां, दायां हमेशा इस साइड होगा। और ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। और यहाँ इस साइड कौन सा होगा, बायां। आपका लेफ्ट हैंड इस साइड ही तो है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा। ठीक है, और ये केस अगर हम दक्षिण में माने, ये दक्षिण दिशा। अब क्या उल्टा हो जाता है, दक्षिण दिशा में यहां पर तो आ जाता है जो पूर्व दिशा है, इस साइड तो हो जाता है बायां, क्योंकि लेफ्ट हैंड इस साइड हो गया आपका, और क्या हो गया, ये इस साइड हो गया दायां। ठीक है, इसको भूल जाओ आप। यहां पर बात है, गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, उत्तर की ओर अधिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, अगर सीधा उत्तर की ओर खड़ा होता तो अब क्या होता, सीधा उत्तर की तरफ होता तो क्या होता, दायां इस साइड हो जाता, क्योंकि आप खुद देख सकते हो, और बायां इस साइड हो जाता। अब देखो सिर के बल खड़ा है, अब आप सोचो कि एकदम सीधे खड़े हो आप, तब तो आपका राइट हैंड इस साइड है, लेकिन एक बार खुद कल्पना करो, क्योंकि जो रीजनिंग होती है वो सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, तर्क शक्ति है, माइंड का खेल, अब बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने कभी रीजनिंग खुद ही नहीं पढ़ता मैं, ठीक है, ना ही मैं कभी रीजनिंग पढ़ता हूँ, और हर पेपर में मेरे लगभग 95% प्लस ही सही होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग और मैथ कभी धोखा नहीं देती है मुझे, कोई भी एग्जाम हो। मैं बैंक के एग्जाम में क्या 80 में से मेरे 76 तक नंबर आए हुए हैं। सिर्फ 45 मिनट का होता है आरआरबी का एग्जाम, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 40 मैथ के आते हैं और 40 रीजनिंग के आते हैं। मैं बिना पढ़े 76 नंबर लाया हूँ 45 मिनट में मैथ रीजनिंग में। ठीक है, 77 के आसपास क्वेश्चन करके आया था मैं, 3 क्वेश्चन मेरे से हुए नहीं थे, टाइम बहुत कम मिलता है वहां पर, फिर भी 76 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह करके नेगेटिव काट के मेरे 76 में से 77 आए थे। ठीक है, सॉरी 77 में से 76 आए थे। तो रीजनिंग मैथ मेरे को कभी धोखा नहीं देती, क्यों, क्योंकि ये सब माइंड का खेल है। मैथ तो फिर भी आपकी क्या प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन रीजनिंग पूरी की पूरी माइंड का खेल है। आपको खुद को सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, आपको खुद को सोचना है। अब देखो, अगर आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो तो आपका दायां ही साइड होगा, बायां ही साइड होगा। अब आप खुद कल्पना करो कि अगर मेरा सिर नीचे हो, पांव की जगह सिर हो, ठीक है, और सिर मुंह किसकी तरफ हो, उत्तर दिशा में। अगर आप नीचे मुंह करके खड़े हो, यानी मतलब सिर के बल खड़े हो, आपके पैर ऊपर है, मुंह उत्तर की ओर है, अब देखो आपका अब किस साइड होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि दायां तो इस साइड आ जाएगा। अगर मुंह नीचे, आपके डायग्राम के थ्रू बता देता हूं मैं आपको, देखो इस साइड से। अब देखो ये डायग्राम देखो आप, ये इतना देखो एक बार। अब देखो यहां पर अगर आप खुद खड़े होते, मान लें कि यहां पर खड़े हो आप, ठीक है, खड़े हो, तब आपका दायां तो होता इस साइड और बायां होता इस साइड। ठीक है, यहां से देख लो, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो तो आपका राइट तो होता पूर्व में और लेफ्ट होता पश्चिम में। ठीक है, ये तो सॉरी ये तो होता बायां, ये दायां और ये बायां। लेकिन देखो चित्र में दिख रहा है उल्टा हो गया, बायां इस साइड चला गया, दायां इस साइड चला गया। ठीक है, तो इस बार पूर्व दिशा में तो कौन सा चला गया, बायां, क्योंकि सिर के बल खड़े हो आप, इस चित्र के हिसाब से देख सकते हो, और पश्चिम इस तरफ हो गया, तो ये हो गया दायां। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि बायां हाथ किस साइड होगा। ठीक है, तो देखो बायां हाथ किस साइड होगा, यहीं पर ही बता देता हूं। अगर आप उत्तर की ओर खड़े हो तो आपका दायां ये होता है, बायां ये होता है, राइट हैंड। लेकिन अगर आप सिर के बल खड़े हो, सिर के बल खड़े हो तो उल्टा हो जाएगा, इस साइड तो बायां आ जाएगा और इस साइड आ जाएगा दायां आ जाएगा। तो अब बताओ आपका बायां हाथ किस साइड है, पूर्व दिशा की ओर है ना, पूर्व, तो पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आए वापस देखिए, कमेंट करिए, मैं आपको एकदम इजी तरीके से वापस बताऊंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग में आपको बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, और यकीन मानिए मैंने खुद ने पिछले 2-2.5 साल से रीजनिंग नहीं पढ़ी, और वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें से भी मेरा 10 में से 9 मैथ में सही है और 10 में से 9 रीजनिंग में सही है। और मैंने रीजनिंग और मैथ पिछले मतलब सेकंड ग्रेड मैथ जरूर पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन वो अलग चीज़ होती है। बाकी जो कंपटीशन वाली मैथ है वो मैंने लगभग 2.5-3 साल से पढ़ी नहीं है, फिर भी मेरे देखो वीडियो का जो पेपर का लेवल भी अच्छा आया था, इतने नंबर आए थे। तो मैं आपको पढ़ाने योग्य हूँ या नहीं आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो, और ये क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करके नहीं आता, डायरेक्ट क्या गूगल से लाता हूं। अब देखो, यदि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यहां से खड़े हो जाओ, यहां पर उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर, यहां पर पहुंच गए 2 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। फिर क्या वो फिर दाएं घूम जाता है, फिर मैंने बताया उत्तर
तो दायां आपका इस साइड होगा। सोचो इस साइड मुंह है तो आपका दायां क्या होगा, इस साइड होगा। 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है यानी इस साइड घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, चलने दो, यहाँ पर पहुंच गया। अब क्या, फिर दाएं घूम जाता है, फिर क्या है, दाएं घूम जाता है। अब देखो आपका मुंह इस साइड है तो आपका दायां नीचे की साइड होगा, खुद कल्पना करो, ठीक है। फिर घूम जाता है और चलता रहता है। तो पूछा है कि बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। एक बार फिर देखो, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, चला, फिर दाएं घुमा यानी यहाँ पर घुमा, 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं घुमा यानी नीचे की साइड घूम गया। तो अब पूछा है कि बताइए वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ दिशा होती है दक्षिण दिशा, ठीक है। नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है और इसका उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिण दिशा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जोड़ें आप स्टूडेंट को, क्योंकि व्यू कम आते हैं तो थोड़ा पढ़ाने का मन नहीं करता। एक बात और, ये चैनल नया चैनल है इसलिए सब्सक्राइबर इस पर कम है, इसलिए व्यू कम आ रहे हैं। बाकी जो मेरा जो पहले का चैनल है, ओरिजिनल चैनल, उस पर लगभग 46,000 सब्सक्राइबर है, जो मात्र जीवा स्टडी नाम से है और इसके ब्रैकेट में मेरा नाम भी लिखा हुआ है मुकेश जांगिड़, जो ये चैनल है इसमें। और वो चैनल सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ जीवा स्टडी नाम पर लगभग 46,000 सब्सक्राइबर है। उस पर क्लासें नहीं करता मैं, वहां पर बीएड के बारे में थोड़ा बताता हूं। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। क्लास कैसी लगी एक बार आप कमेंट जरूर